हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हमारा सेशन नंबर 16 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन को, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कल हमने ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चन पढ़े थे, 50 क्वेश्चन को लिया था और उम्मीद करता हूँ अपनी बुक क्लास देख ली होगी। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे हम चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। और बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर पड़ी हो, लगभग 300 से ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई है और सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और आप उनको देख सकते हैं। और जो ग्रामर है, वोकैब है और प्रेपोजिशन की प्लेलिस्ट है, तो उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। ऐसा आपको पेड ग्रुप में भी या पेड किसी क्लास में भी नहीं मिलेगा, इतना अच्छे से उसको डिस्कस किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ वो आप देख रहे होंगे। नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर ले। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किड्स का जो ओड है, ओड ऑन एडोलेंस इज अबाउट, तो किसके बारे में ये बताता है? लेजीनेस, थ्री फिगर्स के बारे में, नेचर के बारे में, डेथ के बारे में। तो ये बताता है थ्री फिगर्स के बारे में बताता है। ये थ्री फिगर है लव, एम्बिशन और पोएट्री। ध्यान रखेंगे, ये तीन फिगर है, इसमें आपको मिलेगा लव, एम्बिशन और पोएट्री। और क्या है आपकी पोएट्री है, ये आपकी पोएट्री है। तो तीन है। और ये जो ओड है वो आया था 1819 को, 1819 को आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे इसको, जो टीजीटी पीजीटी की तो और यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिकेंस का जो वर्क है अ चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, वाज रिटन फॉर, किसके लिए लिखा गया है वो? एडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, स्कूल के लिए या मैगजीन के लिए? तो ये लिखा गया है अपने बच्चों के लिए, हिज चिल्ड्रन के लिए। और लिखा गया था ये 1851 से लेके 53 के बीच में और बहुत ही फेमस ये वर्क है। क्वेश्चन कह रहा है हार्डी का जो वर्क है टू ऑन अ टावर डील्स, जो वर्क है टू ऑन अ टावर, किसके बारे में बताता है? ये इसकी थीम क्या है? एस्ट्रोनॉमी, लव या ए एंड बी या वॉर? तो ये क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा एस्ट्रोनॉमी और लव दोनों देखने को इसमें मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ये और बी। और ये वर्क आया था 1882 में, 1882 में आया था। जो डेट है कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेता है। टी.एस. इलियट का जो वर्क है द रॉक है, ये किसके बारे में बताता है? पेजेंट प्ले, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ओपेरा। ये इसका जॉनरा पूछ रहा है। ठीक, क्या है आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कब आया था? यह आया था 1934 को आया था। इन पेरिकल्स मैरियाना इज द डॉटर ऑफ, तो मैरियाना जो डॉटर है वो किसकी डॉटर है? जो डॉटर है वो किसकी डॉटर है? पेरिकल्स की, एंटिकोलस की, क्लोन की या लासीमेकस की? तो ये किसकी बेटी है? तो ये बेटी है पेरिकल्स की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जॉन मिल्टन का जो वर्क है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ये बहुत फेमस वर्क है। इसकी डेट पूछी गई है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो वर्क है कवर्स अप, तो कहाँ तक कवर करता है, किसमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा नॉर्मन कॉन्क्यूस्ट एंड जो होता है 1066 दिया है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। और ध्यान रखेंगे जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन है जो आया था 1670 को, ये डेट पूछी गई है। ध्यान रखेंगे ये पेपर में डेट पूछी गई है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसका वर्क है ये भी पूछा गया है, ये मिल्टन साहब का वर्क है। किड्स का जो ऑथो द ग्रेट इज, जो किड्स का जो वर्क है ऑथो द ग्रेट, ये क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांस है या फ्रेगमेंट है? कुछ क्वेश्चन रह गए, ध्यान रखेंगे 5 क्वेश्चन छूट गए थे।
तो मैं उसको आगे वाली क्लास में ऐड कर दूंगा। तो ये क्या ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, रोमांस है, फ्रेगमेंट है? तो ये क्या आपकी, ये आपकी ट्रेजिडी है। ये क्या है? ट्रेजिडी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ट्रेजिडी। और जो कब आई थी? 1819 में, 1819। डिकेंस का जो वर्क है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड बाज, ये क्या है? ये कैसा वर्क है? फिनिश्ड वर्क है, अनफिनिश्ड वर्क है, वर्ल्ड है, लॉस्ट है? ये कैसा इनका वर्क है चार्ल्स डिकेंस का? तो ये कैसा है? अनफिनिश्ड वर्क है। ये कैसा है? अनफिनिश्ड वर्क है, क्योंकि इनकी डेथ जो है 1870 में हो जाती है, चार्ल्स डिकेंस की। थॉमस हार्डी का जो वर्क है डेस्परेट रेमेडीज बाज हिज, किसके बारे में? कैसा है ये? फर्स्ट नोवेल है, लास्ट नोवेल है, बेस्ट नोवेल है, वॉरेस्ट नोवेल है? ये कैसा नोवेल है? हार्डी का डेस्परेट रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। किसी भी ऑथर के पहला वर्क और लास्ट वर्क पता होना चाहिए। तो ये क्या है आपका? फर्स्ट नोवेल है। ये क्या है? फर्स्ट नोवेल है। और कब आया था? 1871 को आया था। टी.एस. एलियट का सुने पोएम्स इंक्लूड, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? सुने, अमॉन्ग द नाइटिंगल्स, द लव सॉन्ग, बोथ एंड नन। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कब आई थी? 1918, 1918। इन सिम्बलिन इमोजिन डिस्यूज एज, तो क्या बन जाती है वो जो इमोजिन है, वो क्या बन जाती है सिम्बलिन में? तो ये बन जाती है सोल्जर, जिसका नाम होता है फिडेल। ये बन जाती है सोल्जर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बन जाती है सोल्जर, जिसका नाम होता है फिडेल। फिडेल, इसका फिडेल क्या बन जाती है? फिडेल बन जाती है, FIDELE, फिडेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने आप को भेद बदल लेती है। मिल्टन का जो वर्क है ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन, ये ट्रैक्ट है, पोयम है, प्ले है, नोवेल है? तो ध्यान रखेंगे ये इनका ट्रैक्ट है। और कब आया था? 1644, 1644। और 1644 में एरियोपेजेटिका भी आ जाता है। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ एजुकेशन और एरियोपेजेटिका दोनों 1644 में आए हैं। तो ये डेट ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछ लेता है, और कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, किसका वर्क है ये भी पूछ लेता है। कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं, जो चीज़ हमारे सिलेबस में है, कौन से वर्क है, लास्ट वर्क या फिर फर्स्ट वर्क, कौन सा फेमस है, कौन सा फेमस करेक्टर है, तो ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। जॉन ड्राइडन का वर्क है डॉन सेबेस्टियन इज, जो जॉन सेबेस्टियन है ये क्या है? ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, हीरोइक प्ले है, पेस्टोरल है? तो इनका क्या है? हीरोइक प्ले है, जो 1678 में आया था, ये 1678 में आया था। पॉप का एपिस्टल टू बर्गलिंटन इज ऑन, किसके ऊपर है ये? टेस्ट है, रिचेज है, विमेन है, वॉर है? तो किसके ऊपर है ये? तो ये क्या है आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा। और ये कब आया था? ये 1771 में आया था। ओ सॉरी, 1731, 1731। विलियम वर्ड्सवर्थ इलेक्ट्रिकल सोनेट डील विद, ये सोनेट सीरीज है इनकी वर्ड्सवर्थ की। और ये जो सीरीज है ये किसके बारे में बताती है? चर्च, हिस्ट्री, नेचर, लव, वॉर? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी के लिए इंपोर्टेंट है। TGT, PGT, GS, वो सॉरी नेट या DSSB, या बिहार में जो होने वाला BPSC TRE4, उसके लिए भी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये क्या आपका? चर्च हिस्ट्री है। क्या? चर्च हिस्ट्री के बारे में बताता है वो। शैली का जो वर्क है चेस्ट्रॉजी, ये क्या है? गोथिक नोवेल है, पोयम है, और प्ले है, ऐसे है? क्या है? तो इनका क्या है? गोथिक नोवेल है। ये गोथिक नोवेल आया था 1810 में। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट वर्क है इनका। कीट्स, जॉन कीट्स का स्लीप एंड पोइट्री, ये क्या है आपका? सेलिब्रेट्स पोइट्री है, इज अ सोनेट है, इज एन ओड है, इज अ सटायर है? ये क्या है इनका? ये तो ये क्या है आपका? तो ये सेलिब्रेट्स पोइट्री है।
ये सेलिब्रेट पोइट्री है जो कब आई थी? 1816 में। 1816 में डेट ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट डेट है। डिकेंस स्केचेज बाय बॉज बर, जो स्केचेज बाय बॉज है बर क्या था? अर्ली जर्नलिस्टिक पीसेस था, नोवेल थे, प्ले थे, पोएम्स थी, ये क्या था? और बॉज इनका क्या है? इनका सीडोनियम नेम भी है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या? अर्ली जर्नलिस्टिक पीसेस है जो 1836 में आया था। 1836। नेक्स्ट है थॉमस हार्डी का जो है आ लॉडिसियन इज अबाउट, किसके बारे में बताता है? ध्यान रखना, जैसे जैसे नाम है ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है। आर्किटेक्चर टेक्चर है, लव ट्राइंगल है, वॉर है, रिलीजियस है। तो ये क्या है आपका? तो ये क्या? लव ट्राइंगल है। क्या इसमें लव ट्राइंगल देखने को मिलता है जो आया था 1881 में। टी.एस. इलियट द एल्डर स्टेट्समैन डील विद, तो किसके बारे में बताता है? जो वर्क है टी.एस. इलियट का था, एल्डर स्टेट्समैन, जिस सिलेबस में दिया गया है पीजीटी में। तो ये किसके बारे में बताता है? गिल्ट एंड रिडेम्पशन के बारे में बताता है, जो 1954 में आया था। इन सिमलिन पोस्टह्यूमस इज बेनिश टू, उसको बेनिश कर दिया जाता है। तो कब कहाँ क्या था है? रोम, रोम के लिए। एक्ट थर्ड में क्या था? एक्ट थर्ड। मिल्टन का जो वर्क है ऑफ एजुकेशन बाज एड्रेस टू, तो किसको एड्रेस करता है? कब आया था? 1644। 1644 किसको एड्रेस करता है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। हॉट लिव, जॉन ड्राइडन का जो वर्क है डॉन सेबेस्टियन, इसका जो हीरो है वो कौन है? जो है हीरो है वो कौन है? किंग ऑफ पुर्तगाल है, एम्परर है, ड्यूक है, जनरल है, वो कौन है वो? तो ये क्या है? ये किंग ऑफ पुर्तगाल है, जिसका टाइटल भी दिया गया है किंग ऑफ पुर्तगाल। पॉप का जो वर्क है एपिस्टल टू वर्गलंटन इज अबाउट, किसके बारे में बताता है? ये तो हो गया था क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है एक्लेस्टिकल सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन, तो ये पब्लिश कब होते हैं ये वर्क? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ठीक मान लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब कब आया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1822, और 2 वॉल्यूम्स में आया था, 2 वॉल्यूम्स में आया था ये। सेले का जो वर्क है जेस्ट्रोजी वाज पब्लिश्ड इन, तो ये पब्लिश कब होता है? मैंने पहले बताया था ये पब्लिश कब होता है। तो ये पब्लिश होता है 1810 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। किड्स का जो वर्क है स्लीप एंड पोइट्री वाज रिटन, तो कब लिखी गई थी स्लीप एंड पोइट्री? तो ये क्या अर्ली पोएम है और इसे 1816 में रिटन हुआ था। डिकेंस का जो वर्क है स्केचेज बाय बॉज अपीयर्ड इन द टाइम्स मंथली मैगजीन बोथ नन, ये कहाँ अपीयर होता है? तो होता है मंथली मैगजीन एंड ओल्ड मंथली, दोनों में ही ये देखने को मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हार्डी का जो वर्क है द ट्रिम्पेट मेजर इज सेट ड्यूरिंग, तो ये कब कब आया था इनका वर्क? नेपोलियन की वॉर्स, सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, विक्टोरियन एरा, तो ये कब आया था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1880। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इलियट का जो वर्क है द आइडिया ऑफ द क्रिटिसिज्म सोसाइटी डील्स विद, इसमें क्या देखने को मिलता है? इसकी थीम क्या है? पॉलिटिक्स है, कल्चर एंड रिलीजन है, वॉर है, लिटरेचर है, क्या है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कब आया था ये? ऐसे है, ध्यान रखेंगे ये ऐसे है जो 1930 में आया था। ये क्या है? ऐसे है, आपका ऐसे है। तो मिलते हैं कल सेशन नंबर 17 में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें
और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड जो वीडियो आ रही हैं उनको जरूर देखा करें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही हैं उनको नोट किया करें। चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ों को लिख कर रखना होता है, जिससे कि एग्जाम से पहले उनको पढ़ लें और तैयार करके जाएं, जिससे कि हमारा स्कोर औरों से बेहतर हो। तो मिलते हैं कल सेशन नंबर 17 में, जिसमें ग्रामर और वॉकिब के क्वेश्चन होंगे। तो अभी यहाँ विराम लगाते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें, खुश रहें और एंजॉय करते रहें।